तो टाइप ऑफ फंक्शन, अभी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो रेशनल फंक्शन, तो अब हम देखिए इसका टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन। तो हम लोग इसका टाइप देखेंगे, तो टाइप में देखिए क्या क्या होता है। इसके दो टाइप होते हैं, प्रॉपर फंक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर। तो टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन में फर्स्ट हो गया प्रॉपर फंक्शन और सेकंड को बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रॉपर फंक्शन द्वारा बात करेंगे। दो रेशनल फंक्शन having degree of numerator less than degree of यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन का आगे डिफिनेशन होगा, दो रेशनल फंक्शन हैविंग डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ये ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट करके, डिग्री of numerator less than degree of denominator. Example, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में का x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ पे देखो हम लोग निकालेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। डिग्री जो वेरिएबल यहाँ पे x दिख रहा, इस पर सबसे बड़ा पावर 2 दिख रहा, इसको डिग्री बोलेंगे। न्यूमरेटर का डिग्री 2 हो गया और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ देखो x वेरिएबल है, x पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 पावर 0 मिला। तो बताओ यहाँ पे 3 2 1 0 में सबसे बड़ा कौन दिखेगा? 3, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 3 हुआ। और डिफिनेशन में बोला था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस रिलेशन को तुम यहाँ देखना होगा, तो इस रिलेशन में भी बताया डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन
डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आया 2, यहाँ पे 2 रख दिया, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आया 3, यहाँ 3 रख दिया। अब बताओ इधर स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पे लिखना होगा 3 यानी ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट ट्रू कर दिया इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन। सिंपल सी भाषा में भी बोल सकता हो कि ऊपर न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री को ध्यान देना होगा। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा हो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का बड़ा हो तो उस कंडीशन में बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन। अगर ऐसा नहीं रहा तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन के बारे में बोलेंगे, ये प्रॉपर की बात करता है। चलो सेकंड में हम रखेंगे इम्प्रॉपर फंक्शन के बारे में। दो डायरेक्शनल फंक्शन वाली डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए डिग्री ऑफ, यहाँ पे इक्वल भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिए अब न्यूमरेटर का बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। उस कंडीशन में हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फंक्शन। यही बोल सकते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन का डिग्री को निकालेंगे। अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो गया डिनोमिनेटर का डिग्री से तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इम्प्रॉपर फंक्शन ध्यान दीजिए आप लोग। एक कंडीशन को याद रखना होगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पर देखिए 5x to power 3 plus 9x square plus 2x plus 5 divided by 9x square plus 2x plus 8। यहाँ पर देखो निकालेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर का डिग्री 3 दे रहा है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 दे रहा है। यहाँ देखना होगा न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। तो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगा तो सही है। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन 3 2 आया, इसलिए इस कंडीशन में इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बनाने में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप इंटीग्रेशन में तुमको काम कर सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। इसको प्रॉपर फंक्शन बोलेंगे और इसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। तो प्रॉपर उसको बोलते हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर उसको बोलेंगे तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। इस कंडीशन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन को याद रखना होगा। आगे इसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्मूथनिंग द इनइक्वालिटी। हम लोग सॉल्विंग द इनइक्वालिटी पढ़ा, तो इसको पढ़ने में पहले हम लोग सारे स्कीम सीखेंगे। तो सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज क्या होता है इसमें देखना। कोई fx फंक्शन है, कोई रेशनल फंक्शन है, ये fx by gx दिया रहेगा, इसको ग्रेटर देन 0। दूसरा fx by gx ग्रेटर इक्वल टू 0। थर्ड fx by gx लेस देन 0। फोर्थ में fx by gx लेस इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग द इनइक्वालिटी हम लोग fx by gx
y g x greater equal to 0, f x y g x less than 0, f x y g x less equal to 0। इतना सारे बात हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको सोल्व करने के पहले, इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए, बनाने के पहले हम लोग को साइन स्कीम जानना जरूरी है। तो इसके पहले हम लोग साइन स्कीम पढ़ेंगे। साइन स्कीम होता क्या उसको आप जानना लीजिए। तो देखिए साइन स्कीम, तो इतना चीज जानकारी लेने के पहले, बनाने के पहले ये जानकारी रखना जरूरी साइन स्कीम क्या होता है। साइन स्कीम से हम लोग रेशनल इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन करेंगे। तो साइन स्कीम में पहले लिखना होगा यानी लेट fx by gx are given rational function, then write the sin scheme। fx by gx are given a rational function, then write the sin scheme। इसको हम लोग को sin scheme लिखना होगा। इसका रूल जानेंगे, रूल कितना होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो sin scheme के पहला रूल जानेंगे। तो देखिए यहाँ रूल फॉर sin scheme। तो sin scheme का रूल जानेंगे कि sin scheme का रूल क्या होता है। तो पहला रूल हम लोग देखिए फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोग को सबसे पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला है फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पहला रूल याद रखना होगा। सेकंड रूल में हम लोग देखेंगे फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x from numerator and denominator, that is numerator equal to 0, denominator equal to 0। तो जो यहाँ से x का वैल्यू आया, then value of x comes from numerator and denominator is called critical point। इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, सीपी भी बोलते हैं। सीपी का मतलब क्रिटिकल पॉइंट। तो फैक्टराइज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सेकंड रूल ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट n0 d इक्वल टू 0। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो x का वैल्यू आएगा, यानी कि देन वैल्यू ऑफ x कम्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इसको सीपी से डिनोट करते हैं। तो रूल थर्ड में हम लोग जानेंगे put all critical points on number line। There are put all critical points on number line।
जितना भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको हम लोग नंबर लाइन पर पुट कर देंगे। फोर्थ रूल में हम लोग देखेंगे चेक द साइन of any interval made by the critical point। तो यहाँ पे लिखा चेक द साइन ऑफ एनी इंटरवल मेड बाय द क्रिटिकल पॉइंट। जहां से क्रिटिकल पॉइंट आया था उसके द्वारा जो इंटरवल बना उसमें साइन चेक करना होगा, साइन क्या आने वाला है। हर हम देखिए साइन does not change at dot point। So the sign does not change at dot points and sign will be changed at simple point। यहाँ पे आप टिप रूल में sign does not change at dot point and sign will be changed at simple point। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डबल पॉइंट क्या होगा, सिंपल पॉइंट क्या होगा, इसके बारे में देखो हम लोग क्या है। चलो इसी से हम लोग लिखेंगे if x equal to 0 तो fx equal to 0 comes from denominator कैसे बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर is not यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड। जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से आया है इज नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं होंगे। अब देखो तो इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड।